इस 3 दिन के कार्यक्रम के अंदर क्या तीनों ही दिन पर्ची खोली जाएंगी या पर्ची खोलने का कोई खास दिन भी तय है? 30 और 31 को कथा होगी, हनुमत कथा, और 1 तारीख को पर्ची खोली जाएगी। ये कथा पूरे ही दिन चलेगी 3 बजे से 8 बजे तक? 3 बजे से 8 बजे तक चलेगी। 2 दिन के लिए कथा होगी और 1 दिन के लिए पर्ची? 2 दिन की कथा होगी, 1 दिन के लिए पर्ची होगी। तो पर्ची खोलने वाले अगर कोई इंसान चाहता है कि हमारी भी यहाँ पर पर्ची खुले तो उसके लिए भी क्या कोई अलग से फीस जमा करवानी होगी या इस तरीके का कुछ? पर्ची की कोई फीस नहीं होती। वो जो पर्ची खुलती है वो जो अर्जी स्वीकार होती है बाबा की, बालाजी की, और वो अर्जी लगाए अपने घर पे लगाए, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ एक नारियल, 5 लौंग और एक लाल कपड़े में बांध कर अर्जी लगाए, और उसको उस दिन 29 तारीख को यहाँ के पंडाल में जो नारियल बांधने का स्थान होगा वहाँ नारियल बांधे, उस जो अर्जी से स्वीकार होगी उन्हीं की पर्ची खुलती है। अच्छा, तो आप अपने घरों में ही अर्जी लगाएं और कितनी लौंग बताइए आपने? 5 लौंग, 1 नारियल और लाल कपड़े में बांध के। 5 लौंग, 1 नारियल और लाल कपड़े में बांधकर उसे आप रख लीजिए, और जब आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो जो पेड़ है वहां पर आप उसे बांध दें, और उसके बाद में अगर आपके भी भाग्य खुलने वाले हैं तो आपकी अर्जी भी खुल सकती है। ठीक है, तो ये है तो रहा अर्जी का। अब आगे के कार्यक्रमों के बारे में बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले आ सकते हैं, पहुँच गए यहाँ पर, फिर उनके बैठने की किस तरीके से व्यवस्था होगी? बैठने की व्यवस्था हमने पंडाल लगा रखा है, उसमें बैठ सकते हैं, और रात को तो रहने के लिए भी हम टेंट में ही उनकी सुविधा देंगे। टेंट में रह सकते हैं, वो नाइट को रखना चाहे तो रह सकते हैं। तो 3 दिनों तक रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर दी जाएगी। तो करीबन कितने लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर होगी? हमें 40 से 50 हज़ार लोग आराम से रहने की व्यवस्था कर रखे हैं अपन। महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल होने वाली हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजामात हैं? कुछ खास तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं? महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए बैठने की व्यवस्था अलग अलग करी है हमने। महिला वॉलंटियर्स भी किए हमने, करीब 500 वॉलंटियर्स भी हैं, और हमारे पुलिस की व्यवस्था भी होगी। और कितनी पुलिस यहाँ पर लगेगी? पुलिस तो देखो 400-500 पुलिस वाले मान लो, और 200 पर डे हमारे बाउंसर होंगे इसमें, और कुल टोटल मतलब 1500 हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिसमें महिला भी हो गई, जेंट्स भी हो गए, वो वॉलंटियर्स रहेंगे। और महिलाओं के भी वॉलंटियर्स कहाँ से आ रहे हैं? वॉलंटियर्स जैसे हमारे यहाँ के लोकल जो पंचायत के लोग हैं, और हिंदू परिषद जो संघ है उनके भी करीब 400 वॉलंटियर्स उसमें भी आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से? विश्व हिंदू परिषद से भी 400, बजरंग दल से भी कुछ आ रहे हैं, सभी से आ रहे हैं। तो सभी से आपको सहयोग मिल रहा है? बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से, और पुलिस से, सरपंच से, सभी से इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी सहयोग मिल रहा है। अब बताइए सर, अगर आप चुनावों को लेकर के बात करते हैं, अभी विधानसभा चुनाव गए, उसके बाद में लोकसभा चुनाव गए, तो क्या चुनावों से भी जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है? किसी नेता के यहाँ पर आने की संभावना है? चुनाव से माहौल नहीं है। चुनाव ये राजनीतिक के विषय नहीं है, ये धार्मिक है और ये सनातन धर्म का काम है। चुनाव से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो आएंगे, जैसे राज्यपाल जी आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे कर्नल साहब राज्यवर्धन जी आ रहे हैं, और 25 तारीख का हमें ये कब आने वाले? ये 30 को आ रहे हैं राज्यपाल जी। तीनों दिन आएंगे। राज्यवर्धन जी कर्नल साहब हैं, वो तीनों दिन ही आएंगे। और सीएम साहब से हमारी 25 तारीख की मीटिंग है, वो आगे की आना है कि नहीं आना वो फाइनल होगा। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल होगा। तो चलिए, ये तो सारी थी यहाँ पर कार्यक्रम की व्यवस्थाएं, किस तरीके से यहाँ पर आया जा सकता है, खाने की, रहने की, पार्किंग की, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। आगे अगर कोई खास यहाँ पर आयोजन होता है या कोई अलग से कोई आना चाहता है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी दूर से आएंगे, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो विकलांग होंगे, उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है यहाँ पर? विकलांग या कोई बीमार होंगे उनके लिए ज़रूर खास व्यवस्था है। वो किस तरीके से यहाँ पर? वो हमारे पास देंगे, उनके अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे। और उनसे जो बाबा मिलना, तो देखो पर्चा तो हमारे पास है नहीं, हाँ उनको बिठाने की व्यवस्था हमारे पास है। अच्छा, बाबा से मिलाने की व्यवस्था तो उसी समय पर निश्चित होगी कि किस तरीके से आप मिल सकते हैं, क्या आपका पर्चा खुलेगा या नहीं खुलेगा, यह तो रही उसी दिन की बात कि किसका भाग्य खुलता है। लेकिन यहाँ पर रहने की, खाने की और बैठने की व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अपने सहयोगी कुलदीप के साथ अंबिका, नमस्कार।